इंटरनेशनल कंपनी वहीं पर मूव ज्यादा करती है जहां के लोग इंटरनेशनली कम्युनिकेट करना चाहते हो और इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज। काइंडली बुरा मत मानिएगा हमारी बातों का, बस हमने जस्ट एक कंपैरिजन किया है, बल्कि कंपैरिजन भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, जहां कहीं भी होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का कंपैरिजन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कौन सा इंडिया जो है वो मोस्ट डेवलप्ड है। इंडिया में भी यू नो वेरी वेल अबाउट के नॉर्थ इंडिया जो है वो उसके अलग कल्चर है साउथ इंडिया के मुकाबले में। तो आज हम ये भी देखेंगे कि उनके कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं और उनके दरमियान कौन सा इंडिया जो है वो ज़्यादा डेवलप है, नॉर्दर्न इंडिया या फिर साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में भी मेरा ख्याल है 5-6 स्टेट्स आते हैं, नॉर्दर्न इंडियाज़ में भी स्टेट्स आते हैं। तो देखते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आपको अपना कंपैरिजन दिखाता हूँ। क्या साउथ इंडिया सच में नॉर्थ इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है? और अगर साउथ इंडिया सच में डेवलप्ड है भी तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों एक ही कंट्री के दो पार्ट की डेवलपमेंट इतनी अलग है? आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही होने वाला है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहना। फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल डेटा को देखते हैं तो जीडीपी वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे साउथ इंडिया ज्यादा डेवलप्ड और रिच है नॉर्थ इंडिया से। और कुछ रिपोर्ट्स में तो साउथ इंडिया की जीडीपी नॉर्थ इंडिया से 2.75 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूरे नॉर्थ इंडिया की सबके सब स्टेट की जीडीपी डाउन है या वो पुअर है। गवर्नमेंट के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हरियाणा देश का 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है और पर कैपिटा इनकम में दिल्ली और चंडीगढ़ भी टॉप पर है। लेकिन जब हम कंप्लीट नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे इकोनॉमिकल वीक स्टेट्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल नॉर्थ इंडिया के डेवलपमेंट के डेटा पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बिहार, राजस्थान, एमपी जैसे स्टेट काफी लो रैंक करते हैं इन बेस ऑफ इकोनॉमी एंड जीडीपी पर कैपिटा इनकम। वही साउथ इंडिया के स्टेट तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी, इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन, लिटरेसी रेट हर चीज में नॉर्थ इंडिया से बेहतर है। और दोस्तों, इसके पीछे का कोई एक रीजन नहीं, काफी सारे रीजन है, जिसमें से कुछ रीजन तो ऐसे हैं जिसमें साउथ इंडिया ने एक्चुअल में काफी एफर्ट्स किए हैं और कुछ रीजन ऐसे हैं जिनमें साउथ इंडियन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बस ये एक एडवांटेज है जो साउथ इंडिया के पास है। आज की हम वीडियो में इन दोनों रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रीजन की जिसमें साउथ इंडिया ने काफी एफर्ट्स की है। तो फर्स्ट रीजन है लिटरेसी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यार ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि केरला और तमिलनाडु का लिटरेसी रेट काफी बेहतर है नॉर्थ इंडिया के एमपी, यूपी, राजस्थान और बिहार से। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे यूटी का लिटरेसी रेट तो काफी अच्छा है, लेकिन ये स्मॉल सिटीज है, इसलिए ओवरऑल नॉर्थ इंडिया की जब बात होती है तो ये दो स्मॉल सिटीज मिलकर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाती नॉर्थ इंडिया की लिटरेसी रेट पर। क्योंकि इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा लोग बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इन दोनों स्टेट की लिटरेसी रेट वाकई काफी कम है। तो सिर्फ कुछ स्मॉल स्टेट और सिटीज का लिटरेसी रेट अच्छा हो जाने से ओवरऑल नॉर्थ इंडिया पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट है साउथ इंडिया के लोगों की इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना कंपेरेटिव टू नॉर्थ इंडिया के। और नॉर्थ इंडिया में तो इंग्लिश को लेकर एक मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश कोई ज्यादा जरूरी चीज नहीं है सक्सेस के लिए। लेकिन आज बड़े बड़े आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज बेंगलोर, हैदराबाद में है, उसके पीछे का एक रीजन है वहाँ के लोगों की लैंग्वेज कम्युनिकेशन अच्छा होना और एजुकेटेड एंड स्किल्स डेवलपमेंट वहाँ के लोगों में अच्छा होना। क्योंकि ये एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, इंटरनेशनल कंपनी वहीं पर मूव ज्यादा करती है जहाँ के लोग इंटरनेशनली कम्युनिकेट करना चाहते हो और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली यूज होती है। दूसरा पॉइंट है लेस करप्शन एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। देखो, करप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में लंबे समय तक काफी करप्शन रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो पहले आए दिन बड़े बड़े घोटालों की न्यूज एक आम बात हुआ करती थी और ये घोटाले सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तक में घोटाले होते थे। और करप्शन की वजह से नॉर्थ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन की काफी कमी रही है। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया में एज कम्पेयर टू नॉर्थ करप्शन कम है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलती है और वही बच्चे फिर आगे जाकर मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ वगैरह बनते हैं। और यहाँ का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट करता है इंडस्ट्रीज को, इसलिए ही तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। अब बात करेंगे उन रीजन की जो गॉड गिफ्टेड है साउथ इंडिया के लिए। दोस्तों, चाहे चाइना हो, यूएसए हो, एक बात तो हमेशा कॉमन है, किसी भी कंट्री की वही सिटी और स्टेट ज्यादा डेवलप्ड होता है जो कोस्ट लाइन से कनेक्ट हो। मतलब जो समुद्र के किनारे पर बसे हुए शहर होते हैं वही ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। बेशक यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी हो, चाइना का संघाई या फिर साउथ अफ्रीका का केप टाउन। दूसरे देशों की बात क्यों ही करें, हमारे देश के मुंबई को ही आप देख सकते हो।
हो, जो इंडिया की सबसे डेवलप्ड सिटी है। इंडिया में भी 9 कोस्टल स्टेट है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। इसमें अगर हम उड़ीसा को छोड़ दे तो बाकी स्टेट की जीडीपी काफी बेहतर है कंपेयर टू लैंडलॉक्ड स्टेट्स, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट आते हैं। और कोस्टल स्टेट के ग्रो होने के पीछे का रीजन भी काफी सिंपल है, इजी इंटरनेशनल बिजनेस। आज भी दुनिया भर के देशों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समुद्र के रास्ते से ही किया जाता है, जो काफी इजी और चीप है। दूसरा, नॉर्थ इंडिया की जो लैंड है वो काफी फर्टाइल लैंड रही है, हमेशा से यहाँ के लोग ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं एग्रीकल्चर पर। आज भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और राजस्थान की जमीन ना तो समुद्र से लगती है और ना ही राजस्थान की लैंड ज्यादा फर्टाइल है। दूसरा बड़ा रीजन है हिस्ट्री। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, नॉर्थ इंडियन सिटीज पे बाहर के आक्रमणकारियों ने ज्यादा लूटा और तबाह किया है इन कंपेयर टू साउथ इंडियन सिटीज। नॉर्थ इंडिया पे सालों तक बाहर के लोगों ने राज किया है, जिसने वहाँ के लोगों पर कल्चरल इफेक्ट तो किया ही, साथ ही बड़े बड़े शहरों को डिस्ट्रॉय भी किया है। चाहे मुगल हो या ब्रिटिश हो, सबने नॉर्थ इंडियन पार्ट को काफी लूटा है और तबाह भी किया है। साथ ही देश की आजादी के बाद हुए पार्टीशन में नॉर्थ इंडिया के काफी स्टेट पर इफेक्ट्स पड़ा है, जिसमें पंजाब जैसे मेजर नॉर्थ इंडियन स्टेट को रातों रात 2 हिस्सों में बांट दिया गया और लाहौर, मुल्तान जैसी मेजर ट्रेडिंग सेंटर पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे। साथ ही बॉर्डर पार से आए शरणार्थियों की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी काफी देखे गए थे, जबकि साउथ इंडिया इन सब सर्कमस्टेंस से काफी दूर रहा है। इन सब के अलावा और भी काफी रीजंस है जिनकी वजह से साउथ इंडिया की ग्रोथ फास्ट है नॉर्थ इंडिया से। उसमें सोशल और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया के लोग ज्यादा शांत होते हैं और हमें कभी कभार ही साउथ इंडिया से दंगे फसाद की खबरें सुनाई देती है। वहीं नॉर्थ इंडिया ने हमेशा से लड़ाई और जंग देखी है और यहाँ आपको लड़ाई दंगे ज्यादा देखने को मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी कुछ कम समझते हैं। अगर बात पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी की करें तो अगेन साउथ इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी बेटर है नॉर्थ इंडिया से, जो हम अपनी किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। गाइस, ये थी मेजर डिफरेंसेस, मेजर रीजंस नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया ज्यादा बेटर है नॉर्थ इंडिया से भाई। बिल्कुल, साउथ इंडिया में सबसे जो बेसिक और सबसे मेजर जो पॉइंट मुझे वो लगा वो है लिटरेसी रेट। जो एजुकेशनल लिटरेसी रेट है वो साउथ इंडिया की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। दूसरी चीज़ ये है कि उनका कोस्टल जो एरिया है, कोस्टल रीजन की वजह से भी नॉर्थ इंडिया जो है वो पीछे है, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनको कोस्टल रीजन की फैसिलिटी हासिल नहीं है। ज़्यादातर पोर्ट्स वगैरह जो तजारती सामान वगैरह आता है वो कोस्टल एरियाज़ में ही आ रहा होता है। थर्ड जो मेजर डिफरेंस नज़र आया, मेजर रीज़न नज़र आया, वो था साउथ इंडिया का इंग्लिश के हवाले से बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे है वो बिल्कुल, और स्किल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो अट्रैक्ट उधर ही होती है जहाँ पे, वहाँ ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को जो है वो समझा जाता है, बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीन यहाँ पे चीज़ थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में आए रोज़ जो है वो दंगे फसाद इस तरह की खबरें जो है वो आ रही होती है, जबकि साउथ इंडिया में भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं आती, लेकिन फिर भी वहाँ पे कम आती है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो बहुत हद तक कम है। तो ये वो 4 बेसिक रीजंस थी, जिनमें से 4 तो लोगों की अपनी वजह से थी और बाकी 1-2 जो है वो ऐसे ही नेचर वाइज, जैसे कोस्टल रीजन का जो है वो नेचर की एक गॉड गिफ्टेड है, तो इसकी वजह से जो है वो साउथ इंडिया ज़्यादा आगे है। नॉर्थ इंडिया में मेरे ख्याल पॉपुलेशन भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, इसकी पॉपुलेशन पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन को भी अगर एक फैक्टर जाना जाए तो ये भी एक वजह है कि साउथ इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो गाइज, आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी? काइंडली आप कौन से इंडिया से बिलोंग करते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा ख्याल है हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स नॉर्थ इंडियंस हैं, तो काइंडली बुरा मत मानिएगा हमारी बातों का। बस हमने जस्ट एक कंपैरिजन किया है, बल्कि कंपैरिजन भी नहीं, एक रियलिटी चेक किया है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।